आणखी एक धक्कादायक बातमी राजधानीतील विवेक विहार परिसरामध्ये असलेल्या बेबी केअर हॉस्पिटलमध्ये शनिवारी रात्री आग लागली। आग लागल्याची माहिती मिळताच पोलीस आणि अग्निशमन दलाने घटनास्थळी धाव घेत आगीवर नियंत्रण मिळवलं। दिल्लीतली ही घटना आहे। तर स्थानिक लोकांच्या मदतीने बचाव कार्य सुरू करत 11 नवजात बालकांची सुटका करण्यात आली। मात्र या दुर्घटनेत 7 मुलांचा मृत्यू झालाय। 5 जणांची प्रकृती गंभीर आहे। आगीत रुग्णालय पूर्णपणे जळून खाक झाल्याने लाखो रुपयांचं नुकसान तर झालंच आहे। यासोबतच रुग्णालयालगतच्या एका इमारतीला सुद्धा आग लागली। रुग्णालयात आग कोणत्या कारणामुळे लागली याचा दिल्ली पोलीस आणि फायर डिपार्टमेंट तपास करतायत। ए ब्लॉक मार्केट के पास में मेरी शॉप है। मैं वहाँ पे बैठा हुआ था, यूट्यूब देख रहा था, तो एकदम आवाज़ आई, धमाका हुआ बहुत तगड़ा, जैसे कोई बम फट जाता है। तो मैंने पहली बार तो इग्नोर कर गया, मैंने कहा कोई बिजली का शॉर्ट सर्किट हुआ होगा। दूसरी बार फिर आवाज़ आई थोड़ी देर में, फिर मैं उठा, वहाँ से चला थोड़ी दूर पे, तो वहाँ से देखा तो मुझे धुआं दिखाई दिया। फिर मैं आगे चला, मैंने बच्चे से कहा, मैंने कहा देखना जरा, 1 मिनट आया, पता नहीं क्या हो गया। थोड़े आगे आया तो मार्केट पे वो नर्स उधर से निकल रही थी बाहर की तरफ, और इधर से 2-4 और गए, जैसे मैं गया तो मार्केट वाले। हमने कहा नर्सों से क्या हुआ? बोली आग लग गई। अरे मैंने कहा कोई अंदर वो तो नहीं है पेशेंट वगैरह? वो बोली बच्चे अंदर। तो मैंने कहा तुम भाग के कहाँ जा रही हो? फिर उनको हमने पकड़ा तो ले गए। पीछे से सी ब्लॉक के नारंग जी वो आ गए, फिर संटी भाई साहब आ गए, उनको कॉल करी जब तुरंत संटी भाई साहब आ गए, उनकी एम्बुलेंस आ गई शहीद भगत सिंह सेवा दल की, आ करके पीछे को खिड़की तोड़ के फर्स्ट फ्लोर से तब बच्चों को निकाला। बेबी केयर सेंटर के अग्नि हादसे की जो वजह सामने निकलकर आ रही हैं, उन्हें सुनकर आपके होश उड़ जाएंगे। दरअसल जिस भवन में ये अस्पताल चल रहा था, ये पहले 3 साल पहले तक ये एक घर था। आप देख सकते हैं सामने इमारत, जहां पर भूतल में आग लगी थी और तीनों मंजिलें आग की चपेट में आ गई। यानी कि ये पहले एक घर था और इसे अस्पताल बना दिया गया। इससे आप सहज तरीके से समझ सकते हैं कि इसमें फायर के साथ साथ अस्पताल के मानकों की किस तरीके से अनदेखी की गई होगी। हमारे साथ कुछ लोग हैं जो कि इस अग्नि हादसे के वक्त मौजूद थे। ये खुद इस वाकया को बताएंगे। भाई साहब, किस समय यह हादसा हुआ? ये 11-11:15 बजे के बाद पटाखे हुए थे। हमने पीछे से आगे, उन्होंने बताया बच्चे पीछे है, तो हमने 2 बच्चे को ऊपर चढ़ा के उनको बच्चे को निकाले हैं। 5 बच्चे। अच्छा, आपने खुद बच्चों को रेस्क्यू किया? हाँ, हमने खुद निकाले हैं। 5 बच्चे एक बार निकाले हैं, 4 एक बार, 1 बच्चा एक बार, फिर बोले और बच्चे रह गए हैं। फिर हमने 6 बच्चे और निकाले हैं और फटाफट गाड़ी में लेके गए हैं। पहले गुप्ता में, फिर नर्सिंग में लेके गए। समय हादसा हुआ, यहाँ का मंजर कैसा था? सर ये हादसा नहीं, मैं नहीं कह सकता ये हादसा हुआ। मेरे को तो ऐसा लगता है कि आतंकवादी हमला हो गया हो। आप अंदाजा लगा सकते हो ये कैसा नर्सिंग होम है? आपकी तीसरी आंख बता सकती है नर्सिंग होम है? ये ऐसा लग रहा है कि कोई बहुत तगड़ी भूल भुलैया हो, यहाँ कोई छुपा हुआ का काम हो रहा हो। वो आज पता चल गया, आज उजागर हो गया कि वाकई यहाँ पर कोई छुपा हुआ कार्य होता है। आपको लग रहा है इसके पीछे, घटना के पीछे कोई षड्यंत्र है? सर मासूम बच्चों का इलाज ऊपर हो रहा है, नीचे गैस की रिफिलिंग हो रही है, और वो गैस की रिफिलिंग जो कि अगर फटते हैं तो आतंकवादी हमले से। ये बड़ा सवाल है क्योंकि यहाँ पे अवैध गैस की रिफिलिंग का भी मामला सामने आया है। क्योंकि अभी तक की जो न्यूज 18 की तफ्तीश हुई है, लोगों से बातचीत की है, उसमें जहाँ एक तरफ फायर फाइटिंग का जो सिस्टम है, यानी कि जो अग्नि संबंधी उपकरण है, अग्नि संबंधी बचाव के जो मानक है, उसकी अनदेखी का मामला सामने आया है। अस्पताल के मानकों के जो संचालन के लिए आवश्यक होते हैं, उसके अवहेलना का मामला सामने, इसके साथ ही अवैध रिफिलिंग का भी मामला सामने आया। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे किस तरीके से ये ऑक्सीजन सिलेंडर, इनमें विस्फोट हुआ है और ये सिलेंडर टुकड़ों में हो गए हैं। ठीक, आप कैमरे की तस्वीर से देख सकते हैं किस तरीके से ऑक्सीजन सिलेंडर यहाँ पे विस्फोट के कारण इनके चीथड़े हो गए हैं। आप समझ सकते हैं कि ये हादसा कितना भयावह था, क्योंकि यहाँ पे खड़ी एम्बुलेंस वैन जो है पूरी तरीके से जलकर खाक हो गई है। इसके अलावा पड़ोस में स्कूटी खड़ी थी, वो भी जलकर खाक हो गई है, और आसपास के मकान में भी धुआं इतना भर गया कि उनके शीशे दरक गए हैं। यानी कि आसपास की बिल्डिंगों को भी बड़ा नुकसान हुआ है। वीडियो जर्नलिस्ट कार्तिक के साथ संदीप पांडे, न्यूज 18 दिल्ली।